अस्सलामुअलैकुम। माहीन ऑफिशियल में आपको खुशामदीद। और सुनाए मेरे प्यारे प्यारे से बहन भाइयों, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना आज आपके लिए अच्छे से मज़ेदार से आलू के पराठे बनाते हैं। सही है, तो फिर चलें स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी अपलोड होने में थोड़ा वीडियो ज़रा टाइम लगा, इसके लिए माज़रत, इसलिए कि मेरे माशाल्लाह बेटे की शादी है, तो उसकी भी थोड़ी थोड़ी सी आपको वीडियो दिखाती रहूँगी। माशाल्लाह घर वर भी सजाए और अल्लाह का शुक्र है। बस दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला उसका नसीब अच्छा करे। और बहुत छोटा ही है, लेकिन माशाल्लाह ज़ाहिर है रिश्ता हो गया था उसका 2 साल पहले, उसकी रस्म कर दी थी। तो बस अब यही हुआ करें, इसलिए कि इनके पापा भी नहीं हैं इस दुनिया में। वो भी बहुत चाहते थे यहाँ शादी जल्द से जल्द हो जाए। छोटी उम्र का है, 24 साल का तो है, 23-24 का। तो बस यही हुआ कि चलो भाई करनी तो है। अब इनके वालिद भी नहीं थे वो वक्त जो था, तो बस वो तो बस गुज़र गया, क्राइसिस का टाइम था। तो आप लोग सब मेरे अपने बहन भाई हैं, आप लोग सब मेरा साथ दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये देखें, आलू हमने बॉईल कर लिए थे। बॉईल करने के बाद आलू, ये देखिए हरा धनिया कितना प्यारा सा लगता है ना, ये खूबसूरत पत्तियाँ कुदरती होते हैं। इसको काटने को दिल नहीं चाहता मेरा ना, कि इसको मतलब कटिंग करके इसमें डालूं, दिल चाहता है खाली पत्तियाँ तोड़ के और डाल दो, इतनी खूबसूरत पत्तियाँ होती हैं। तो ये देखिए आलू हमने बॉईल कर लिए थे। आलू बॉईल करने के बाद इसके साथ हमने ये धनिया और ज़ीरा को भून लिया था। भूनने के बाद इसको अब हम ये देखिए, ये हमारे पास खरल थी, इसमें हम थोड़े से इसको हम कूट लेंगे। कूटने के बाद और ये हमने हरा धनिया काट के रखा है, ये आलू बॉईल करके रखे हैं, और ये आलू को हम इसका भुर्ता बना लेंगे आलू का। इसको अभी हम देखें, ये इसको बिल्कुल हमने आलू बॉईल कर लिए अच्छे से। तो थोड़ी मसरूफ़ियत भी चल रही थी, वरना मैं सोची थी मीठी टिक्कियाँ भी बनाऊंगी, मौसम अच्छा है। लेकिन ये कि मसरूफ़ियत है, आपको पता है घर शादी के घर में कितने काम होते हैं, तो वीडियो भी अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे, इसके लिए माज़रत आपसे। तो ये देखिए आलू का हम भुर्ता बना रहे हैं, और साथ साथ में ये भी है कि आप दुआ करें। छोटा बच्चा है, बच्ची भी छोटी है, बहन की पोती है, वो छोटी बच्ची है, तो बस दुआ करें कि अल्लाह ताला इन दोनों के नसीब अच्छे करे। ये मैंने आटा गूंद के रख लिया था पहले से, छोटे छोटे इसके पेड़े भी बना लिए थे। तो ये मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें डालनी है। वैसे तो मैं आपको बता दिया कि इसके लिए प्याज हमने चॉप करके रखी थी, और ये देखें हमारा ये भुट्टा तैयार हो गया। और कुटी हुई मिर्चें थी, वो आप 1 चमचा ले लें। एक छोटी आप अगर लेना चाहें तो बड़ा ले लें, मतलब जैसे अगर मिर्ची आप अपने हिसाब से ले लें, ठीक है। या तो 1 टेबल स्पून ले लें या टीस्पून, जो आपको सही लगे। लेकिन मैंने तो थोड़ी सी ज़्यादा मिर्ची ली थी ताकि पराठे अच्छे से बने। ये मैंने नमक ऐड किया इसके अंदर, और कुटी हुई मिर्चें हैं, धनिया, साबित धनिया, साबित ज़ीरा कूट के डाला है इसमें भून के। ये देखें कुटी हुई मिर्चें मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून लिया। देखा, मज़ेदार से चटपटे से हम बनाएंगे। इसका भुर्ता बहुत अच्छा होगा ना, तो फिर पराठे तो खुद ब खुद अच्छे बन जाते हैं। ये हमने इसको कूट लिया, इसको धनिया और जो ज़ीरा होता है इसको भूनने के बाद हमने कूट लिया। इसको भी हम डाल देंगे। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से डाल दें, मिर्च और हरी मिर्च आप अपने हिसाब से डाल दें, ठीक है। मैंने थोड़ी सी 2-2, 3-3 ज़रा ज़्यादा लिए हैं, इसलिए कि आलू ज़्यादा है हमारे पास, तकरीबन 1 किलो आलू हैं, तो इसके हिसाब से हमने चीज़ें ली हैं, ठीक है ना। 1 प्याली में हमने घी निकाल के रखा है, और अब ये जो हमने चॉप की हुई प्याज थी ये डाल रहे हैं हम। इसके साथ हम हरा धनिया, पुदीना डालेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्ची डालेंगे, ठीक है ना। तो इसको फिर हम अच्छा सा भुर्ता बना के फिर आपको बताते हैं पराठे पर कैसे बनेंगे इसके। तो ये कि बस आप दुआओं में याद रखिएगा कि मेरे बच्चे का नसीब अच्छा हो, अल्लाह पाक। बच्ची भी छोटी सी है बहन, और बच्चा भी छोटा ही है, लेकिन बस यही हुआ कि इनके पापा भी नहीं है इस दुनिया में, बहुत बीमार थे। 1 साल हो गया उनके इंतकाल को, बहुत बीमार थे। तो मेरा पॉलर चलता हुआ था, बहुत चलता हुआ पॉलर था मेरा, और पॉलर भी मेरा माहीन के नाम से ही था। लेकिन बस उनकी बीमारी में फिर मैंने पॉलर भी अपना ख़त्म किया, बंद किया कि ज़ाहिर है उनकी खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ था। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत नाइस इंसान थे, बहुत ज़्यादा। और जैसे भी हैं शौहर थे, तो इसका ज़ाहिर है अच्छे तो सभी ख्याल करते हैं, और बीवियों को भी ख्याल होना चाहिए, इसलिए कि ये तो हमारा फ़र्ज़ है ना कि बीमारी है कुछ है तो उनका हम ख्याल करें, बहुत ज़्यादा हम खिदमत करें, ताकि इसका अजर अल्लाह भी हमें देना। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत अच्छा अजर दिया, माशाल्लाह प्यारे प्यारे बच्चे दिए। तो बस
कुछ नहीं कह सकते, मौत ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में। जितनी खिदमत कर सकते थे 2 साल की है, दुआएं भी मिली हैं, अल्लाह ताला इसका अजर दे और अल्लाह ताला आखिरत भी संवारे हमारी। तो ये कि अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत फरमाबरदार बच्चे हैं आजकल के दौर में। एक तो बिल्कुल ही मज़हबी हैं, वो तो माशाल्लाह तारिक मसूद का बयान सुनते रहते हैं और ये भी सुनते थे, ये भी अल्लाह बख्शे बहुत बयान के सुनते थे। तो भाई यही था कि नहीं, छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर दो और अच्छी बात होती है। और फिर माशाल्लाह कोई परेशानी नहीं है, माशाल्लाह अपने जॉब कर रहे हैं और इतना कर सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं, आने वाली अपने घर को लेके चल सकते हैं। तो फिर यही हुआ कि चलो कोई छोटी उम्र बड़ी उम्र नहीं, इस वक्त तो अल्लाह को हमें खुश करना है, ये शैतान को खुश नहीं करना, हमें अल्लाह को खुश करना है। और फिर माशाल्लाह हमारे मुफ्ती तारिक मसूद साहब इतने अच्छे बयान करते हैं, तो हमें अच्छे आलिमों को, अच्छे मुफ्तियों को सुनना चाहिए। मज़हबी किताबें तो हमने भी पढ़ी हुई हैं, लेकिन ज़ाहिर है जिस तरीके से ये लोग हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, हमें इनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए और इन पे अमल भी करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। तो ये देखें, हमने इसको भुर्ता बना के रख दिया। अब हमने छोटे छोटे पेड़े बनाए अपने, और अब इसके अंदर हम आलू का भुर्ता रखेंगे और फिर आपको पराठे बनाना बता रहे हैं कि कैसे पराठे बनेंगे। इतने मज़ेदार से सिंपल से पराठे बन रहे हैं ये। इसके साथ में टमाटर की और प्याज की चटनी बनाऊँगी, पुदीने की चटनी बना ली मैंने। तो ये आपको बताएंगे कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ कि इतने मतलब सिंपल से पराठे हैं, मौसम भी अच्छा है, तो ये आप बनाया करें। अल्लाह ताला आपको भी बहुत सारी खुशियाँ दें, आपके भी नसीब अच्छे करे परवरदिगार। लड़कियों को तो शौक़ होना चाहिए इन चीज़ों का ना, कि सिंपल सी चीज़ें घर में बनाएं और तारीफ़ें करें। हल्के ये सारे मसाले घर में ही होते, ये सारी सब्ज़ियां घर में होती हैं, इसको हमें कोई बाहर परेशानी नहीं है कि भाई सब्ज़ियां नहीं, तो घर की चीज़ें होती हैं, आराम से हल्के मसालों के अच्छी अच्छी रेसिपी बन रही है, लेकिन मज़ेदार भी बन रही है। सही है ना। तो ये देखें, ये हमने आलू का भुर्ता इसमें रख के इसको थोड़ा सा पूरा फैला लिया। अब इस पर हमने जो छोटी रोटी ये देखें जो अलग से रखी थी, इसको इसके ऊपर रखेंगे और इतने मज़ेदार से पराठे बनाएंगे। ये देखें, इसको आटा आप थोड़ा सा ना सख्त रखिएगा, ताकि आपको, अगर आपका आटा थोड़ा सा पतला हुआ ना तो फिर बहुत मुश्किल से पराठे बनते हैं। तो थोड़ा सा आटा हमें सख्त रखना चाहिए। वैसे मैं जो चपातियाँ बनाती हूँ तो मेरा आटा बहुत पतला होता है, ठीक है, लेकिन इस वक्त ही हम आलू के पराठे बना रहे हैं, तो थोड़ा सा आटा ठीक होना चाहिए ताकि पराठे अच्छे से उसमें आप उसका फिलिंग कर सकें। तो वो फिलिंग जो आप करेंगे वो निकले नहीं, ठीक है ना। तो बस ये छोटी छोटी बातें होती हैं। अब इंशाल्लाह ताला मौसम अच्छा होने वाला है, मैं आपके लिए लेकर आऊँगी बाजरे की टिक्कियाँ, बाजरे के लड्डू और मिक्स सब्ज़ी का अचार। और बहुत से लोग तो पानी वाला अचार भी पसंद करते हैं, मूली, शलजम, गाजर का, वो भी बनाना बताऊंगी मैं आपको। तो मैंने आपको बताया था ना पहले भी कि मैं अचार, चटनियाँ आपको सब बताऊंगी इंशाल्लाह ताला मौसम के हिसाब से। अब ज़रा सब्ज़ियाँ आना शुरू हो गई हैं, अब जैसे जैसे ज़्यादा सब्ज़ी आएगी तो आपको मिट्टी की हांडी में मिक्स सब्ज़ी बनाना बताऊँगी मैं आपको। इतने मज़े की सब्ज़ी बनती है वो। तो ये सब चीज़ें मैं लेकर आऊँगी आहिस्ता आहिस्ता। आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, आपसे ही मेरा चैनल है, आप सब बहन भाई मेरा साथ दें और अल्लाह ताला बस सब बहुत सारी खुशियाँ दे, सुकून दे और सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे अल्लाह ताला। सब खाने पकाने का मुझे शौक़ था, जब पार्लर बंद किया और फिर मियाँ भी इस दुनिया से चले गए तो फिर ये सोचा कि कुछ तो करना है। तो उस वक्त तो दिमाग बिल्कुल भी काबू में नहीं था। अब अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा सा बच्चों के समझाने से, बच्चों के कहने पे खाना अच्छा बनाती थी, तो फिर ये चैनल स्टार्ट किया। अब साथ आप लोग मेरा देंगे, आप लोग मेरा साथ दें, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स करें कि मुझे क्या करना चाहिए आगे, मुझे कैसे बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या लेके आना चाहिए। नया नया चैनल है तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, लेकिन आप लोग का साथ है, आपसे बातें करके बहुत मज़ा आता है। बहुत अच्छे हैं आप लोग माशाल्लाह। तो फिर देखें, घर भी माशाल्लाह बच्चों ने सजाया, आपको दिखाऊंगी कि बेटे की शादी है तो माशाल्लाह बच्चियाँ जो आपको आप मिल चुकी हैं उनसे, जो 14 अगस्त में बच्चियाँ, घर की बच्चियाँ हैं माशाल्लाह। तो देखिएगा इंशाल्लाह ताला वो भी अपने आप को परफॉर्मेंस करेंगे, अपने इसलिए कि शादी है उनके, तो फिर वो भी ज़ाहिर है खुश हैं कि चाचू की शादी है। तो फिर इंशाल्लाह ताला आप भी देखिएगा। पार्लर भी मेरा माहीन के नाम से था, मैंने कहा भी था आपको टिप दूँगी इसके, आपको पार्लर मैंने चलता हुआ बंद किया है। तो बस इसका अल्लाह अजर देगा। उस वक्त बहुत क्राइसिस में थे,
1 साल पहले तो अल्लाह ताला ने वो क्राइसिस भी निकाले और अल्लाह ताला सबकी परेशानी दूर करे। लेकिन जब घर का सरबराह ख़त्म होता है तो आपको पता है कि उस वक्त क्या हाल होता है। तो अल्लाह ताला बस उस वक्त अल्लाह ने सब्र दिया और हमें पता है कि अपने अल्लाह से ही मदद लेनी चाहिए, हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, हमें अपने अल्लाह को अपना दोस्त बनाना चाहिए। तो आप यकीन करें कि आप जब अल्लाह आपके दोस्त बन जाता है ना, तो फिर बहुत सारी परेशानियाँ आपके ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला सबको सुकून दे, खुशियाँ दे और अल्लाह ताला परवरदिगार मेरी बेटी की भी शादी खैर व खूबी से हो जाए। अल्लाह ताला उसके बच्चों के भी नसीब अच्छे करे, वो बच्ची भी बहुत अच्छी है। तो अल्लाह ताला आप सबको भी बहुत खुशियाँ दे और जो बच्चियाँ हमारी घरों में हैं अल्लाह ताला उनके भी नेक और अच्छे रिश्ते आएँ। परवरदिगार जिनकी शादियाँ हो गई अल्लाह उनको अपने घर में खुश और आबाद रखे। तो बस आप भी मुझे दुआ में याद रखा करें। आप मेरे प्यारे प्यारे से बहन भाई हैं, आप मेरा साथ दें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। मुझे मेरे व्यूज़ बढ़ने चाहिए ना माशाल्लाह। आप लोगों ने मुझे वो जो फ्लैग मैंने बनाया था जर्दे का 2 कलर का, आपने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत आप लोगों ने दुआएँ दी हैं। अल्लाह ताला आपको भी इसका अजर देगा। और ज़ाहिर है हम पाकिस्तानी हैं तो हमें ये सब तो अच्छा लगा ना करके। तो इंशाल्लाह ताला बस आप भी मुझे दुआ में याद रखा करें। और ये देखें पराठे बन गए। ये उनके लिए भी जो बाहर मेरे बहन भाई हैं, जो मुझसे जो छोटे हैं, मेरे बच्चों की तरह हैं, ये उनके लिए भी कि बाज़ वक्त तो वो कुछ बनाना चाहें तो नहीं बनाते। वहाँ तो आप खुद ही करते हैं सारे काम, तो नहीं बनाते कि हमारी अम्माओं ने हमें ये खिलाया, हमें नहीं आ रहा, या वो वहाँ से रेसिपी पूछते हैं कि बता दें ये कैसे बनेगा। तो उनके लिए भी बहुत सिंपल सी रेसिपी है, वो भी बना सकते हैं। तो ये देखें इसमें अभी वो हमने पराठे तो बना लिए। ये देखें अब हमने प्याज को हमने तो हल्का सा लाइट जैसे कच्चा, वो प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बिल्कुल इसको ऐसे सौते करेंगे तो बिल्कुल लाइट से जैसे कच्ची पक्की प्याज होगी। इसमें अब हम टमाटर डालेंगे और कुटी हुई मिर्चें डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे, नमक डालेंगे और बस सिंपल सी हमारी चटनी होगी। लेकिन ये चटनी की तरह ही है, चटनी बनानी है हमें। तो हम बिल्कुल ना टमाटर को बिल्कुल बहुत ज़्यादा पेस्ट सा बना लेंगे। टमाटर का पेस्ट बनाएंगे, हम इसको कवर करेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। तो टमाटर वो मोटे मोटे मुंह में आते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। ये देखें हमने आधी चमची कुटी हुई मिर्चों की डाली है इसमें। अब हम इसमें नमक डालेंगे और ये देखें टमाटर हमने डाल दिए, सही है ना। जब तक हमारे टमाटर ये गल जाएंगे इसको हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम कवर कर देंगे। अरे चटनी है तो चटनी की तरह तो बने ना, बिल्कुल इसको चटनी बनाना है ना। तो फिर हम ये क्यों टमाटर इतने मोटे मोटे हों, हमारे अच्छा भी नहीं लगता। तो ये देखिए टमाटर बिल्कुल हमारे ये पेस्ट बन जाएगा टमाटर का। हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डाल के फिर मैं आपको बताऊंगी। उधर हमारे पराठे भी तैयार हो गए। पुदीने की चटनी हमने पहले बना के रख ली थी, प्याज काट ली थी और प्याज के साथ हमने थोड़ा सा नींबू और उसको हरी मिर्च के साथ प्याज को रखा था। तो देखो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि खाने का मज़ा भी आता है, मौसम भी अच्छा है। तो फिर ये आलू के पराठे तो वैसे ही सबको ही पसंद होते हैं, बड़ों को छोटों को सबको ही पसंद होते हैं तकरीबन आलू के पराठे। और जब मौसम अच्छा हो तो फिर तो आपका वैसे ही दिल चाहता है कि भाई ये मौसम के लिहाज से जो पकवान बनते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी मैं आपको मीठी टिक्कियाँ भी बनाऊंगी। फिर इंशाल्लाह बाजरे की टिक्कियाँ भी बनेगी, बाजरे की रोटी भी बनेगी। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है मैं इंशाल्लाह ताला सारी रेसिपी लेकर आऊँगी। मिक्स सब्ज़ी इतने मज़े की बनेगी, वो देखिएगा। मिट्टी की हांडी में बनाऊंगी। तो ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं छोटा। फिर आप लोग से बातें करने में मज़ा आता है मुझे। चाय मेरी बन जाती है, चाय मैं पीती रहती हूँ, 1 कप चाय का लाजमी होता है मेरे लिए। तो बस आप लोग भी मुझे दुआ में याद रखा करें और ये जो चीज़ें मैं बनाती हूँ इसको बनाया करें। बहुत सिंपल सी रेसिपी होती है लेकिन होती बहुत टेस्टी है। ये बातें जो भी चीज़ें बनती हैं सिंपल सा लगता है आपको कि सिंपल से ज़्यादा मसाले भी नहीं होते, लेकिन जब आप इसको अब बनाएंगी तो फिर देखें चाय भी बन गई हमारी, देखा आपने। तो चाय भी बन गई, पराठे भी बन गए, हमारी चटनी भी तैयार हो गई और ये बस खाना हमारा तैयार है। तो आप लोग भी आ जाएं, खाना खा लें हमारे साथ। तो ये देखें इस मौसम में इस किस्म के खाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप भी बनाइएगा और बनाने के बाद मुझे भी दुआएं दीजिएगा कितनी अच्छी आप चीज़ें बनाएंगे। और जो चीज़ें मैं वो बनाऊंगी ना, बाजे की टिक्कियाँ, बाजे की रोटी, मीठे बाजे के लड्डू और क्या कहते हैं मीठी टिक्कियाँ, तो आप मुझे दुआएं देंगी कि यार क्या क्या चीज़ें बना के और बता के गई हैं माइन बाजी।
तो इंशाल्लाह ताला नई नई रेसिपी लेके आती रहूँगी। और सबसे ज़्यादा तो जो अचार होगा ना मिक्स सब्ज़ी का, वो तो यकीन करें आपके बस आप यही होगा कि ये क्या अचार कैसा डला है। उसको तो आपको किसी चीज़ के साथ ज़रूरत भी नहीं है, उसको तो आप खाली एक चपाती लें और आप वैसे भी अचार खाएं तो आपको बहुत मज़े का लगेगा वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी। ज़रा थोड़ा मौसम चेंज हो, सब्जियां आने लगें तो फिर मैं लेकर अचार बनाना आपको बताऊंगी। वैसे लीमू का इसका अचार बनाया तो अल्लाह का शुक्र है आप लोग सबको पसंद आया। तो ये देखें ये हमारे पराठे भी तैयार हो गए, चटनी भी हमारी तैयार हो गई, चाय भी तैयार हो गई, मौसम भी बहुत अच्छा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। तो फिर ये देखें ये अब ये देखिए अब मैं निकालूंगी इसको प्लेट में। ये देखिए चटनी हमारी तैयार हो गई। देखा आपने, बातें भी होती रही आपसे, काम भी हो गया। और देखिए काम को इतना मसला नहीं है, आराम से खड़े होकर हमने खास से ये आधा घंटा लगा होगा हमें सब बनाने में, ठीक है, पौन घंटा 1 घंटा समझ लें चलें। आराम से सब चीज़ें तैयार हो गई, बन भी गई। अब आप आराम से खाएं पिएं ऐश करें, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ये देखें सब चीज़ें तैयार हो गई। फिर एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी इंशाल्लाह ताला। बेटी की शादी आपको घर भी दिखाऊंगी सजा हुआ, आपको बहुत सी चीज़ों में, आप भी तो मेरे अपने ही हैं ना, तो आपको सबको शामिल करूँगी इंशाल्लाह। आप भी सब मेरे साथ इनवाइटेड हैं, सही है ना, सब ज़रूर आप लोग आइएगा, पूरा पाकिस्तान को दावत दे रही हूँ मैं। तो बस अल्लाह आप दुआ में याद रखिएगा। फिर इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।